वेलकम लर्नर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हमारा सेशन नंबर होगा 17 और इस चैप्टर में आए हुए जो भी वर्ड्स हैं ना, उन वर्ड्स को स्टडी करने से पहले हम उनके प्रीफिक्स, सफिक्स या रूट वर्ड को डिस्कस करेंगे उनकी मीनिंग के साथ में। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला आपके सामने रूट वर्ड लिखा हुआ है ग्रेक्स या ग्रेसिस। ये लैटिन लैंग्वेज से आए हुए रूट वर्ड्स हैं। इनका मीनिंग होता है हर्ड या फ्लॉक, ग्रुप। ठीक, जब हमें कहीं पे सोशल का सेंस देना होता है, ग्रुप का सेंस देना होता है, तो वहां पे हम ग्रेक्स या ग्रेसिस जैसे रूट वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, दूसरा हमारे सामने एक प्रीफिक्स लिखा हुआ है ई या ई एक्स। इन दोनों का मीनिंग होता है आउट यानी बाहर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने एक सफिक्स लिखा हुआ है नेस, NESS। इसको जोड़ करके हम किसी एडजेक्टिव में जब जोड़ते हैं तो वो वर्ड अपने आप में एक नाउन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला एक आपके सामने प्रीफिक्स लिखा है CON, जिसका मीनिंग होता है विद या टुगेदर। क्लियर? नेक्स्ट आपके सामने एक और प्रीफिक्स लिखा हुआ है AD या AG। इसका मीनिंग होता है टू या टूवर्ड्स। जब ये वर्ड जनरली कभी G वाले वर्ड्स के साथ में कनेक्ट किए जाते हैं ना, तो इनके साथ में जो AD वर्ड है ना, ये अपने आप AG में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। अगला आपके सामने एक और प्रीफिक्स है अन। अन होता है निगेटिव प्रीफिक्स। ठीक है, जिस भी वर्ड में ये लगता है ना, ये उसका अपोजिट मीनिंग देने लग जाता है। क्लियर? नेक्स्ट अगला वर्ड है आपके सामने लिखा CO, SCIO। इसका मीनिंग होता है टू नो। नेक्स्ट एक और आपके सामने वर्ड लिखा है, रूट वर्ड है साइंस, SCIENCE। माफ कीजिएगा, C नहीं है, S है, G, SCIENS। इसका भी मीनिंग होता है नोइंग। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड आपके सामने लिखा है ओमनिस, OMNIS। इसका मीनिंग होता है ऑल। अगला वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है प्री। प्रीफिक्स है ये, इसका मीनिंग होता है बिफोर। नेक्स्ट NE एक निगेटिव प्रीफिक्स है। नेक्स्ट SE ये भी एक प्रीफिक्स है जिसका मीनिंग होता है अपार्ट, अलग किए जाना। नेक्स्ट अगला वर्ड है ION। ये एक नाउन सफिक्स है जी, और ये जनरली वर्ड्स में ऐड किए जाते हैं। ठीक है, और जब ये वर्ब में ऐड कर देते हैं ना, तो वो जो वर्ड होता है अपने आप में नाउन बन जाता है। क्लियर? चलिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। अब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर में डिस्कस किए गए बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी पार्ट को। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला वर्ड है आपके सामने लिखा है अनकंसाइनेबिलिटी। ये जो वर्ड है अपने आप में नाउन है और ये एक एडजेक्टिव है, अनकंसाइनेबल, उसी से बना हुआ है। ठीक है, अगर आप ये वर्ड ध्यान से देखेंगे ना, ये कई वर्ड का ग्रुप है। कैसे? क्योंकि हमने देखा था अभी जब हम रूट वर्ड्स को डिस्कस कर रहे थे, UN एक प्रीफिक्स है, निगेटिव प्रीफिक्स है। ये जिस वर्ड में ऐड किया जाता है उस वर्ड का अपोजिट बना देता है। और अन के अलावा एक और वर्ड है आपके सामने कॉन, CON। इसका मीनिंग होता है विद या टुगेदर। क्लियर? तो अब आप ना इन दोनों, ये जो दोनों वर्ड हैं, इनको निकाल दीजिए। आप सीधे सीधे देखिए कंसाइनेबिलिटी। ठीक है, इसका रूट वर्ड देखिए, एक लैटिन रूट वर्ड है
SCIO। ठीक, इसका मीनिंग होता है टू नो, जानना। ठीक है, और इसका एक और रूट वर्ड है, उसका भी मीनिंग होता है जानना, लेकिन मैं रूट वर्ड आपको बता देती हूं जो हमने डिस्कस किया था, SCIENS। और ये कहाँ का रूट है? ये है लैटिन का। ठीक है, इसका भी मीनिंग होता है नोइंग, जानना। जो अभी CO पढ़ा था हमने, उसका भी मीनिंग होता है टू नो, और ये जो सेंस लिखा हुआ है, इसका भी मीनिंग होता है नोइंग, यानी जानना। अब क्या जानना? नॉलेज, कंसाइंस की नॉलेज। ठीक है, यानी ये जो वर्ड लिखा है अनकंसाइनेबिलिटी, इसमें जो कंसाइन वर्ड है उसमें अगर हम कौन को हटा दें तो CO या साइंस का मतलब होता है जानना। ठीक है, और क्या जानना? योर नॉलेज विद ए मोरल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ये जानना, ये महसूस करना किसी मोरल सेंस के साथ में कि हमने जो काम किया है वो सही है या गलत। यानी कहने का मतलब हमारे अंतरात्मा की एक आवाज़ आती है। ठीक, अंतरात्मा को हम जोड़ सकते हैं कंसाइनेबल, यहाँ से कौन सा वर्ड है? कंसाइनेबल। ठीक है, यहाँ से जोड़ सकते हैं हम अपने अंतरात्मा की आवाज़ को। ठीक है, जब हम कोई काम करते हैं ना तो हमें एक गिल्ट फील होता है कि किया गया काम मोरल तौर पे देखा जाए राइट है या रॉन्ग है। अगर वो रॉन्ग होता है ना तो क्या हमारी विल पावर वो काम करने की गवाही नहीं देती है। ठीक है, तो जब इस तरह की अंतरात्मा यानी कंसाइनेबल में UN जोड़ दिया जाता है तो वो बन जाता है अनकंसाइनेबल। ठीक है, तो अन लग जाने से क्या हुआ कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अनकंसाइनेबल है, जिसको अपने किए पे कोई पछतावा नहीं है, कोई मोरल सेंस के तौर पे उसको बुरा लग नहीं रहा। ठीक है जी, यानी उसको फर्क नहीं पड़ता, अनकंसाइनेबल व्यक्ति। ठीक है जी, तो अनकंसाइनेबल एक एडजेक्टिव है और अनकंसाइनेबिलिटी एक नाउन वर्ड है। क्लियर? आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। चलिए, अगला वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है ओमनीसिएंट। ओमनी जो वर्ड है ना, इसको पहले हम हाफ करते हैं। ओमनी एक लैटिन वर्ड है, ओमनी, ओमनिस। ठीक है, एक लैटिन रूट वर्ड है ओमनिस, इसका मीनिंग होता है ऑल। क्या होता है? ऑल। ओमनिस का मतलब होता है ऑल, और ये एक लैटिन रूट वर्ड है। ठीक है, और दूसरा जो वर्ड इसी में आ रहा है ओमनिसिएंट में, वो है सियंस, जो अभी हमने पढ़ा था, जिसका मीनिंग होता है नोइंग, जानना। क्या जानना? एवरीथिंग, ऑल, सब कुछ जान लेना। यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास में सभी प्रकार की नॉलेज है। ठीक है, सर्वज्ञाता हम कह सकते हैं। हालांकि ऐसा कोई व्यक्ति होता नहीं है जो अपने आप में कंप्लीट हो, ऐसे तो सिर्फ गॉड हो सकते हैं। ठीक, तो जो व्यक्ति या जो भी सारी चीज़ों को जानने वाला है उनको हम ओमनिसिएंट कह सकते हैं। क्लियर? तो ये ओमनिसिएंट पर्सन होते हैं, और इसी का अगर हम नाउन फॉर्म बनाना चाहें ना इसकी प्रैक्टिस को, तो हम कह सकते हैं ओमनिसियंस। ठीक है, तो इसका नाउन फॉर्म बनता है ओमनिसियंस। क्लियर? नेक्स्ट, अगला वर्ड आपके सामने लिखा है प्रीसेंट। अब ये कौन है? हमने प्रीफिक्स एक डिस्कस किया था, PRE, जिसका मीनिंग होता है बिफोर। ठीक है, प्री का मीनिंग होता है बिफोर, और बिफोर और सेंस, सेंस मतलब नोइंग, नॉलेज। कैसी नॉलेज? जो कुछ घटित मतलब घटित होने वाला है, यानी जो हैपन होने वाला है, टू अकर होने वाला है, होने से पहले ही उसकी प्रिडिक्शन करने वाला जो व्यक्ति होता है वो प्रिसेंट कहलाता है। ठीक है, अब ऐसे व्यक्ति को हम साइकिक कह सकते हैं। इनके पास में हो सकता है कोई सिक्स्थ सेंस हो, अनयूजुअल पावर हो प्रिडिक्शन की। ठीक है, तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति है तो हम उसको कह सकते हैं प्रिसेंट। क्लियर जी? चलिए, अब जो उनका कार्य होगा ना, जो उनकी प्रैक्टिस होगी ना, उसको हम कह सकते हैं प्रिसाइंस। ठीक है, हालांकि नाउन ये भी है,
ठीक है, ये एडजेक्टिव नहीं है, ये भी है, हो सकता है इनका यूज कभी कभी अलग अलग तौर पे कर लिया जाता है, वो हम ग्रामर में डिस्कस कर लेंगे। हालांकि यहाँ पे जो उनकी कार्यवाही है, जो उनकी एक्टिविटी है, जो उनका प्रैक्टिस है ना, वो भी होता है नाउन फॉर्म। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो प्रिसाइंस है, ओमनीसाइंस है, ये सभी नाउन है। क्लियर? चलिए ओके, अब अगला वर्ड है हमारा नेसेंट। नेसेंट वही सेंस से बना है जिसका मीनिंग होता है नोइंग, जानना। क्या जानना? प्रीफिक्स लगा है आपके सामने एन ई। एन ई एक प्रीफिक्स है जिसका मीनिंग होता है निगेटिव में, यानी ये एक निगेटिव प्रीफिक्स है। जिस भी वर्ड के साथ में इसको ऐड किया जाता है ये उसका निगेटिव मीनिंग देने लगता है, यानी नोइंग एन ई, यानी जिसके पास में कोई भी जानकारी नहीं है, यानी इग्नोरेंट। ठीक है, नॉट नोइंग एवरीथिंग। ठीक, नॉट नोइंग या इग्नोरेमस, हाँ इग्नोरेंट कह सकते हैं हम। ठीक है, तो हालांकि ऐसे भी व्यक्ति बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। क्या ऐसा भी कोई व्यक्ति ना के बराबर होता है कि जिसको किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास में कुछ ना कुछ ज्ञान होता ही है। ठीक, चलिए, तो अब इन्हीं की ये जो व्यक्ति है ना नेसेंट, इन्हीं का जो एक्टिविटी है, जो कार्य है, उनको हम कह सकते हैं नेसाइंस। ठीक, चलिए, अब अगला वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है ग्लिबनेस। ये जो वर्ड ग्लिबनेस है ना, ग्लिब, ये एक इंग्लिश का रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है स्लिपरी। इसका मीनिंग होता है स्लिपरी। ठीक है, स्लिपरी को हम कह सकते हैं स्मूथ, है ना, स्लिपरी को हम कह सकते हैं स्मूथ। तो लास्ट के 2 वीडियोस पहले हमने डिस्कस किया था कुछ लायर्स होते हैं, उनमें एक लायर था ग्लिब लायर। तो ये ग्लिब लायर्स कैसे थे? ये इतने स्मूथली बोलते थे, इतनी फ्लुएंटली बोलते थे, क्या? झूठ को। ठीक है, यानी ये जो ग्लिब व्यक्ति होते हैं ना, ये बहुत ही स्लिपरी ढंग से, बहुत ही स्मूथनेस से, बहुत ही फ्लुएंटली किसी भी काम को कर सकते हैं। यानी हालांकि सेंस तो था वहाँ पे झूठ बोलने का, तो इस टाइप के जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही फ्लुएंटली और स्मूथनेस में इस तरीके से किसी भी बात को बोल सकते हैं या कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें याद क्या रखना है आपको? ग्लिबनेस एक नाउन है और ग्लिब ये व्यक्ति हो सकता है, एडजेक्टिव कह सकते हैं इनको हम। तो ग्लिब का मीनिंग होता है स्लिपरी, ये हमें याद रखना है, और इसका और भी मीनिंग होता है स्मूथ। ठीक, कभी कभी फ्लुएंट का भी यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, चलिए, अब अगला वर्ड आपके सामने लिखा है इग्रेजियसनेस। नेस तो हमारा एक सफिक्स है, जिसके भी साथ जुड़ता है वो नाउन बना देता है। ठीक है, तो पहले समझो कि इग्रेजियस का मीनिंग क्या होता है ना। तो ये वर्ड को तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये नाउन है, इसको देखते हैं इग्रेजियस को, क्योंकि ये इसी से बना हुआ है। अच्छा, एक सेकेंड, ये इग्रेजियस है और ये ग्रिगारियस है। ठीक है, डजंट मैटर, उसको भी डिस्कस कर लेंगे, यही से समझ लेते हैं। जो इग्रेजियसनेस है ना, ये अगर हम इस वर्ड से नेस को हटा दें तो ये नेस लगा करके तो बना था नाउन, अभी बनेगा क्या? अभी ये जो बन रहा है उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जो इग्रेजियस होता है ना वो बना है ग्रेक्स से, जो सबसे पहला रूट वर्ड था, तभी हम डिस्कस कर रहे थे ग्रेक्स। जी, ग्रेक्स या ग्रेसिस, एक सेकेंड, ग्रेसिस। और इसका मीनिंग क्या होता था? इसका मीनिंग होता था हर्ड या फ्लॉक, झुंड। अब किस प्रकार का झुंड कह सकते हैं? सोशल बताने के लिए। जी, तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि समूह से, यानी सोशल समूह से बाहर किया गया हो। बाहर किया गया हो का मतलब क्या? ई लगा हुआ है, ये ई का मीनिंग मैंने आपको बताया था, ये एक प्रीफिक्स है ई या एक्स, इसका मीनिंग होता है आउट।
तो जो ग्रेगारियस है, यानी ग्रेगारियस का मतलब होता है सोशल, और ई यानी सोशल के बाहर कर दिया जाना का मतलब जो बहुत ही घोर है, ठीक है। घोर का मतलब ये जो नोटिसेबल है, जो बहुत ही बेकार है, बहुत बुरा है और नोटिसेबल है, वो है हमारा कौन? ग्रेगारियस, ठीक है। एक सेकेंड। चलिए, अब अगला वर्ड है आपके सामने इग्रेजियसनेस। इग्रेजियसनेस एक नाउन वर्ड है क्योंकि इसमें NES सफिक्स लगा हुआ है। और अगर हम थोड़ी देर के लिए नेस को हटा दें, सिर्फ इग्रेजियस को देखें, तो इसका मीनिंग क्या निकलता है? एक रूट वर्ड है जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ग्रेक्स या ग्रेसिस, ठीक है। और इसका मीनिंग होता है ना हर्ड या फ्लॉक या ग्रुप, ठीक है। और इसके सामने एक प्रीफिक्स और लगा हुआ है, ई, और इसका मीनिंग होता है ई या EX, दोनों का मीनिंग होता है आउट। अब आउट कैसे? यानी ये ऐसे क्राइम करते हैं ना, ये ऐसे काम करते हैं जो काफ़ी क्रिमिनल होता है ना, मिस्टेकन से भरा हुआ होता है, ठीक है। और तो क्या होता है कि जब ये समाज में ऐसे काम करते हैं, ग्रुप में ऐसे काम करते हैं ना, तो ये काफ़ी नोटिसेबल होते हैं, ठीक है। ये काफ़ी नोटिसेबल हो जाते हैं और इनका काम काफ़ी विशियस होता है, ठीक है। इतना ज़्यादा विशियस होता है ना कि वो काफ़ी नोटोरियस हो जाते हैं, ठीक है, नोटिसेबल हो जाते हैं। और वो नोटिसेबल हो जाते हैं ना, तो इस समाज में ये अपनी बैड थिंग्स के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो हिंदी में कहें तो हम इनको घोर कह सकते हैं। एक बहुत ज़्यादा किसी काम को करने वाले, बहुत बहुत बुरे तरीके से काम को करने वाले व्यक्ति होते हैं ये, ठीक है। इनके लिए अगर हम इग्रेजियस के लिए अगर हम नोटोरियस वर्ड को भी इस्तेमाल कर लेना तो वो भी ठीक है, ओके। चलिए, तो इसी इग्रेजियस के साथ में अगर हम नेस लगा देते हैं तो वो नाउन बन जाता है, क्लियर। चलिए, अब देखिए अगला वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है ग्रेगारियस। क्या है? ग्रेगारियस व्यक्ति ना कैसे हो सकते हैं? एक्सट्रोवर्ट्स हो सकते हैं। अब इनका क्या मीनिंग हुआ? जैसे कुछ पर्सनैलिटीज होती हैं, वो कुछ इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटीज होती हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट्स पर्सनैलिटीज होती हैं, माफ कीजिएगा। तो जो एक्सट्रोवर्ट वाले लोग होते हैं ना, काफ़ी सोशल होते हैं। तो सोशल का ये सिनोनिम है क्या? ग्रेगारियस, ठीक है। ये कैसे होते हैं? समाज में रहने वाले, झुंड में रहने वाले, सोशल पर्सन होते हैं, सोशलेबल पर्सन होते हैं, ठीक है जी। इनको कन्वर्सेशन करना अच्छा लगता है, लॉफ्टर पसंद है ना। और इनको क्या चीज़ नहीं अच्छी लगती है? इनको सॉलिट्यूड नहीं अच्छा लगता है, अकेला रहना नहीं पसंद होता है, ठीक है जी। तो ग्रेगारियस व्यक्ति वो होता है जो समाज में रहे, शामिल रहे, समाज की सारी एक्टिविटीज़ में शामिल रहे और वो सोशल हो, ठीक है। चलिए, अब ये जो ग्रेगारियस वर्ड हमने अभी डिस्कस किया ना, अगर इसी में हम NES लगा दें तो इनकी जो एक्टिविटी हो जाएगी ना, वो कहलाएगी ग्रेगारियसनेस, ठीक है। ये इनका एक्टिविटी हो जाएगी, क्लियर, ओके। नेक्स्ट, अगला वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है कॉन्ग्रीगेट। क्या लिखा हुआ है? कॉन्ग्रीगेट। देखो भाई, अब ये कॉन्ग्रीगेट क्या है? कॉन्ग्रीगेट ना आप जान रहे हैं एक प्रीफिक्स है। कॉन्ग्रीगेट में जो CON कॉन वर्ड है या प्रीफिक्स है, जो प्रीफिक्स है उसका मीनिंग होता है विद, टुगेदर। और ये ग्रीगेट का मीनिंग क्या हुआ? वही जो हम पहले भी पढ़ रहे थे, ग्रेक्स या ग्रेसिस, जिसका मीनिंग होता है हर्ड या फ्लॉक, ठीक है। तो कॉन्ग्रीगेट यानी कि इकट्ठा करना, साथ रहना। अब कैसे साथ रहना? जो साथ में रहे, कहाँ? झुंड में रहे, सभा में रहे, ठीक। अब यहीं से आपको रिलेट कर सकते हैं, कोई रिलीजियस सभा को भी, कोई रिलीजियस असेंबली को भी हम कह सकते हैं कॉन्ग्रीगेशन, और ये उसी का वर्ब फॉर्म लिखा हुआ है, कॉन्ग्रीगेट, ठीक है। कुंभ मेले में आप देखते हैं ना, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं,
तो वहाँ से आप मीनिंग निकाल सकते हैं कि कॉन्ग्रीगेट का मतलब वो होता है जहाँ पे लोग साथ में रहें, इकट्ठा रहें और वो एक सभा के तौर पर रहें, है ना। तो कॉन्ग्रीगेट से बनता है कॉन्ग्रीगेशन, और कॉन्ग्रीगेशन से हम सेंस लगा सकते हैं कि कोई स्पेशली रिलीजियस मीटिंग के लिए, गैदरिंग के लिए ये वर्ड को यूज़ किया गया है। क्लियर? चलिए, बिल्कुल, और आपके सामने लिखा भी हुआ है कॉन्ग्रीगेशन, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे अब सेग्रीगेट को। अब सेग्रीगेट में देखिए एक और सिफिक्स है, भाई सफिक्स नहीं है, प्रीफिक्स है, सिफिक्स तो पीछे लगता है। सिफिक्स का मतलब होता है अपार्ट, अलग किए जाना, ठीक है। हाँ, एस ई जो प्रीफिक्स है उसका मीनिंग होता है अपार्ट। अपार्ट मतलब दूर किए जाना, अलग किए जाना। तो भाई सीधी सी बात है, सेग्रीगेट का मतलब होता है टू सेपरेट, अलगाव, ठीक है। क्या होता है? टू सेपरेट। स्पेलिंग ज़्यादा क्लियर नहीं हो रही है, एक्चुअली दिखने में क्लियर नहीं हो रही है, मैं साफ साफ लिख देती हूँ आपको, तब प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। टू सेपरेट यानी अलग करना। क्लियर जी? तो याद रखेंगे। अब उसी से ना, सेग्रीगेट तो हो गया हमारा वर्ब, और इससे बना हमारा नाउन। क्या बना? नाउन। सेग्रीगेशन यानी अलगाव, ठीक है। क्लियर? चलो भाई, अब यहाँ पे तो ये रिटर्न दे दिया है, अच्छी बात है। एक वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है एग्रीगेट, और लिखा भी है वर्ब है, ठीक है। हाँ, अच्छी बात है, क्योंकि ये वर्ब भी है और नाउन भी है, तो हो सकता है ये पहचान करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती, लेकिन अभी नहीं होगी क्योंकि आपके सामने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो एग्रीगेट जो होता है ना, एग्रीगेट का मीनिंग क्या होता है? अभी हमने स्टार्टिंग में एक प्रीफिक्स और पढ़ा था, क्या था? एडी था या एजी था। जब एडी को ऐड, एक सेकेंड, जब एडी को ऐड करते हैं ना किसी जी वाली वर्ड के साथ में, जैसे एग्रीगेट लिखा हुआ ना, तो यहाँ का जो डी था ना वो बदल के जी हो गया, ठीक है। तो अब ये कह रहा है एग्रीगेट। एग्रीगेट का मीनिंग क्या होता है? जी, तो एग्रीगेट का मीन होता है टू कम टुगेदर, या फिर और टुवर्ड्स द हर्ड, यानी कि कुल मिला करके, यानी अब सबको मिला दिया जाए तो वो टोटल ही हो जाएगी चीज़, ठीक है। तो इनका कहने का मतलब है कि कुल मिलाकर सबको इकट्ठा कर लिया जाए, तो वो चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं एग्रीगेट, ठीक है। यानी गैदर इनटू अ मास या वोल पार्ट, ठीक, इसको हम कह सकते हैं एग्रीगेट। तो ये जो एग्रीगेट है ना, ये है हमारा वर्ब, और एग्रीगेट ही वर्ड को हम नाउन भी कह सकते हैं। हालांकि इनका नाउन हम बना सकते हैं TION लगा करके भी, अगर TION लगा है तो भी ये नाउन है, और अगर ये नहीं लगा है, ये जो सिफिक्स है ION नहीं लगा है, उसके अलावा सिर्फ एग्रीगेट है तो भी ये नाउन हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो इसका मीनिंग होता है टोटल या मास या वोल। क्लियर? बिल्कुल, क्योंकि जो हमारा प्रीफिक्स था ना, उसका मीनिंग होता है टुवर्ड्स, यानी टू, ठीक है। यानी अंततः वोल ही कह सकते हैं हम, मास कह सकते हैं, टोटल कह सकते हैं, ठीक है। टुगेदर इनटू अ मास, होल पार्ट, अमाउंट टू, ठीक है। तो इसीलिए एग्रीगेट का मीनिंग होता है कुल मिला करके, यानी कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें जोड़ने से संबंधित है ना, क्योंकि ADD जो ऐड होता है, ऐड क्या? एडिशन से ही तो बना है, जोड़ने से ही तो बना है, तो इसलिए ऐड का मतलब होता है जोड़ना, और एग्रीगेट जो कि जोड़ने का एक वर्ड है, उसमें जोड़ देने से इसका मीनिंग हो जाता है कि कुल मिला करके, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की कि आपको सारी चीज़ें जितना मुझे पता है आपको मैं बता सकूं, है ना। बाकी हो सकता है वर्ड टू वर्ड या आपका लॉजिक मेरे लॉजिक से थोड़ा सा अलग हो, बाकी मीनिंग तो सबकी एक ही है, ठीक है जी। चलिए, तो आज का सेशन कैसा था आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आज मैंने PDF रेडी नहीं की, तो जितना मेरे पास हो पाया, मैंने आपका टाइम ना वेस्ट हो इसलिए मैंने अपनी PDF की फ़िक्र नहीं की, आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश की, ठीक है। चलिए, तो आपके साथ साथ मेरा भी रिवीजन हो गया। आपका लॉजिक मेरे से अलग हो, कुछ इंप्रूवमेंट करना हो, वो मुझे ज़रूर बताइएगा। करेक्ट हो, इनकरेक्ट हो, वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, फिर मिलती हूँ किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।